We all want to live our dream life, है ना? एक सुंदर सा घर, बड़ी सी गाड़ी और एक अच्छा सा बैंक बैलेंस। सभी के कोई ना कोई अरमान तो जरूर, पर सभी के सपने एक जैसे हों ऐसा जरूरी नहीं है। कोई तो अरबपति बनना चाहता है और कोई अपने आप को फिट रखने के लिए एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहता है। जहाँ कोई कल से ही स्मोकिंग क्विट करना चाहता है तो कोई दूसरी ओर कल से रनिंग स्टार्ट करना चाहता है। पर फ्रेंड्स, हम में से बहुत ही कम लोग हैं जो वो अपनी ख्वाबों वाली एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ जी पाते हैं और अपने सपनों को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाते हैं। हम में से 95% लोग, I mean to say 95% of society is settling for far less than they deserve for themselves and they are capable of getting for themselves. They are still struggling for all the levels of success, the levels of happiness, the levels of freedom which they really want. और सिर्फ 5% लोग ही ऐसे होते हैं जो अपने हिस्से की वो तमाम खुशियां पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और फिर एक दिन सफल हो जाते हैं। एक मिनट कहीं आप भी उस 95% वाली इजीली गिव अप कर देने वाली उस भीड़ का हिस्सा तो नहीं बनने जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज यू आर एट माइंड केयर नाउ विद योर वेलनेस कोच शिवरंजनी और हम बात करने वाले हैं आप ही की एक सिक मेंटालिटी की, एक ऐसी विकृत मानसिकता की जिसकी वजह से आप अपने कोई भी ड्रीम्स को, अपने विशेस को, अपने डिजायर्स को, अपने गोल्स को पूरा नहीं कर पाते और अपनी उस विकृत मानसिकता के गुलाम बनकर रह जाते। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी उस सिक मेंटालिटी के बारे में जानना चाहते हैं जिसकी वजह से आप जीवन के हर इम्तिहान में फेल होते चले जाते हैं, असफल होते चले जाते हैं, चुनौतियों का सामना करने से पहले ही उनके आगे घुटने टेक देते हैं और हालात से बस कॉम्प्रोमाइज करते चले जाते हैं और करते ही चले जाते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्रिपलिंग फैक्टर के बारे में which never let your dream come true और आपकी उस साइकोलॉजिकल कंडीशन का नाम है RMS। ये RMS एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें से हम चाहते हुए भी बाहर नहीं निकल पाते और इसने हमें पूरी तरीके से अपनी बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हम सभी खुशियों से मुंह मोड़कर बस मायूस होकर बैठ जाते हैं। फ्रेंड्स, चलिए अब जानते हैं ये RMS है क्या चीज। इस RMS का मतलब है रियर व्यू मिरर सिंड्रोम। अब नाम से ही आप समझ गए होंगे कि पीछे का व्यू देखने के लिए जो हम मिरर इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों में, दैट इज रियर व्यू मिरर, तो उसी से इसका नाम बना है रियर व्यू मिरर सिंड्रोम, जो कि एक ऐसी सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है जिसकी वजह से हम हमेशा अपने पास्ट को रिक्रिएट करते रहते हैं और ज्यादातर पास्ट में ही जीते हैं। दोस्तों, ये RMS एक ऐसी रिस्ट्रिक्टिव मेंटालिटी है जो हमें अतीत के पिंजरे में हमेशा कैद करके रखता है। हमें अपने सपनों के खुले आसमान में बेबाकी से उड़ान भरने ही नहीं देता ये रियर व्यू मिरर सिंड्रोम। और हम ना इसी भ्रांति में जीते चले आ रहे हैं कि जो कभी हम पहले हुआ करते थे किसी जमाने में, आई यूज्ड टू बी लाइक दैट, आई यूज्ड टू डू लाइक दैट, वो आज भी हम वैसे ही हैं। ये वहम है हमारा। और जब हम ये सोच लेते हैं कि आज भी हम वैसे ही हैं जैसे हम पहले कभी हुआ करते थे, तो फ्रेंड्स, we are limiting our true potential at present just because of those limitations which were there in the past. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। मेरी एक क्लासमेट का राइट हैंड, जिससे वो लिखती थी, राइट हैंड मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गए राइट हैंड में उसको। अब उसकी वजह से उसकी स्टडीज पे इम्पैक्ट आने लगा। अब वो चाहती तो किसी से नोट्स फोटोकॉपी भी करवा सकती थी, बट शी डिसाइडेड टू स्टार्ट राइटिंग with her
लेफ्ट हैंड, क्योंकि उसने ये नहीं सोचा कि मैं तो हमेशा राइट हैंड से लिखती थी, लेफ्ट हैंड ही तो मैं हूं ही नहीं, मेरा पास तो राइट हैंड वाला है, तो मैं कैसे अब लेफ्ट हैंड से लिख सकती हूँ। She somehow started writing with the left hand. आज की डेट में वो दोनों हाथों से लिख पा रही है। उसने बहुतों की तरह अपनी सिक मेंटालिटी से फिल्टर लगाकर अपनी सिचुएशन को नहीं देखा। जैसे हम अपने लाइफ का हर डिसीजन उस सिक मेंटालिटी के फिल्टर लगाकर ही देखते हैं, वैसा उसने नहीं किया। हमें चाहे कोई भी डिसीजन लेना हो, सुबह जल्दी उठने का डिसीजन लेना हो या लाइफ में अपने लिए कोई भी बड़े से बड़ा गोल चुनने का डिसीजन लेना हो, हम हमेशा उस रियर व्यू मिरर सिंड्रोम के शिकार होकर ही अपना कोई भी निर्णय लेते हैं, क्योंकि हम पहले तो कभी ऐसे थे ही नहीं। मैं तो कभी सुबह उठा ही नहीं हूँ जल्दी, अब कैसे उठ जाऊंगा। ऐसा सोचते रहने से आप वाकई में कभी सुबह जल्दी उठ नहीं पाएंगे और आप अपने प्रेजेंट डे कैपेबिलिटीज को ना अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के तराजू में ही तोलते रह जाओगे। और फिर आप कहते हो कि वी वांट टू क्रिएट अ बेटर लाइफ। अरे आप कैसे बेटर लाइफ क्रिएट करोगे जब बेटर लाइफ क्रिएट करने के लिए बेटर वे ऑफ लाइफ नहीं अडॉप्ट कर रहे हो, आप सेम पाथ पे गोल गोल घूमे जा रहे हो, उसी रास्तों पे। नए तरीके से जिंदगी जीना है तो नए रास्ते भी तो अपनाने पड़ेंगे, वो तो हम तैयार ही नहीं है अपनाने के लिए बिकॉज ऑफ आवर सिक मेंटालिटी, जिसका नाम है रियर व्यू मिरर सिंड्रोम। और दोस्तों जरा ध्यान से सुनना कि इनमें से अगर आप कोई भी लक्षण, ये जो मैं अभी बताने जा रही हूँ, इनमें से अगर आप कोई भी लक्षण अपने अंदर पा रहे हैं तो ये मान लीजिए कि आप आरएमएस के शिकार हो चुके हैं। नंबर 1, बीती बातों का मलाल, डर या फिर स्ट्रेस अगर आज भी आपको सता रहा है तो मतलब आप आरएमएस से पीड़ित हैं। Number 2, whenever a new opportunity comes, as we look back in the rear view of our car, पीछे चेक करते हैं तो उसी तरीके से हम नई सिचुएशन के सामने भी पीछे अतीत को खंगाल कर देखते हैं कि क्या मेरे अंदर क्षमता है इस नई सिचुएशन को डील करने की। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप आरएमएस के शिकार हो चुके हैं। नंबर 3, कोई भी नई परिस्थिति को देखकर अगर आप ऐसे रिएक्ट करते हैं कि ना भाई ना, हमने तो पहले कभी ऐसा किया ही नहीं है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, मैं कैसे ड्राइविंग कर सकता हूँ, मैंने तो कभी ड्राइविंग करी ही नहीं है, मतलब आपने ड्राइविंग करी नहीं तो आप अभी भी नहीं सीख सकते। अगर इस तरीके के लक्षण आप में हैं तो आप यकीनन आरएमएस के शिकार हो चुके हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपके साथ कोई फायर एक्सीडेंट हो जाए तो आप अपने आप को ये बोलोगे कि मेरे साथ तो कभी ऐसा फायर एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, मैंने तो इतनी आग कभी देखी ही नहीं, तो मेरे को नहीं पता कि कैसे इस फायर एक्सीडेंट से बाहर आना है। ये बोलकर आप अपने आप को उस फायर एक्सीडेंट का शिकार हो जाने दोगे या फिर कुछ भी करके आप उस एक्सीडेंट से बाहर आने की कोशिश करोगे, उस स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश करोगे। मैंने ये एडवर्स एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि आरएमएस ज्यादातर हम पे हावी ही एडवर्सिटीज में होता है। किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में, विपत्ति में जब हम होते हैं, किसी भी कठिन सिचुएशन के सामने हम जब होते हैं, तब हमारे ऊपर हमारी ये आरएमएस नाम की विकृत मानसिकता हावी होने लगती है। हाँ, whenever we are presented with the utmost difficult situations, so we go back to this rear view mirror, जिसके ऊपर हमें अपने आप से भी ज्यादा विश्वास है। और जब हम उस रियर व्यू मिरर में देखते हैं ना तो हम पता क्या बोलते हैं अपने आप से, हाय हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हर बार मेरे को ही हमेशा नाकामयाबी क्यों मिलती है। This is what we do when we get stuck in difficult situations. हम प्रेजेंट में जी जरूर रहे होते हैं फिजिकली, we are present in present physically only, but हम मेंटली अभी भी उस पास्ट के शिकंजे में फंसे हुए हैं और निकल नहीं पा रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस रियर व्यू मिरर सिंड्रोम से बाहर आना चाहते हैं, इस विकृत मानसिकता से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे तरीकों की, ऐसे टिप्स की जिनकी मदद से हम इस मानसिकता से हमेशा के लिए अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। सबसे पहले तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये समझ लेना चाहिए कि पास्ट इज नेवर इक्वल टू फ्यूचर। Your past and future are never same.
अतीत और भविष्य दोनों ही एक जैसे नहीं हो सकते। अच्छा, अगर आपका कोई दोस्त आपको मिले, बहुत सालों बाद पुराना दोस्त आपको आकर मिलता है मार्केट में कहीं घूमते घूमते, और वो आपको कहता है कि रे बदल गया तू तो पूरा, यू आर टोटली चेंज्ड, तो दोस्तों टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि योर प्रेजेंट इज नो लॉन्गर सेम एज योर पास्ट। जब आपका अतीत और वर्तमान एक जैसे नहीं है, तो आप जिस तरीके के शख्स अतीत में थे, उसी तरीके की शख्स आप वर्तमान में ही होंगे। कि कैसे संभव है? सो टेल योरसेल्फ कि जिस तरीके से यू एज अ पर्सन इन प्रेजेंट इज नो लॉन्गर सेम एज द पर्सन इन पास्ट, सो हाउ कैन यू बी सेम एज अ पर्सन इन फ्यूचर? हमें प्रेजेंट में रहते हुए आज ही अपने आप को प्रिपेयर करना है फॉर बीइंग द पर्सन इन फ्यूचर। हम फ्यूचर में कैसे बनना चाहते हैं, अपने फ्यूचर में खुद को कैसा देखना चाहते हैं, उसकी तैयारी हमें आज से ही करनी पड़ेगी। सेकेंडली, टॉक टू योरसेल्फ इन अ वे दैट इंस्पायर्स कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। टेल योरसेल्फ दैट everything is not just possible, but you too are equally capable and committed to make those things possible. And friends, don't place unnecessary limitations on what you want for your life. थोड़ा बड़ा सोचो, and friends, get clear on what you want. Condition yourself to the belief कि आप एक दृढ़ निश्चय से और निरंतर प्रयास से अपने सभी गोल्स को साकार कर पाएंगे। And friends, there is nothing to fear because we can never fail. We can learn, we can grow and become better day by day. इसी के साथ साथ I would request कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और I hope मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, खूब सारे कमेंट्स कीजिएगा, और हाँ, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस विकृत मानसिकता के शिकंजे से बाहर आ पाए। सो फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। ऑल द बेस्ट।